Hello, students. Today we are talking about a lesson respiration in animals. Now, first of all, what is respiration? Respiration is a biological process in which all living things they exchange gases, which gas carbon dioxide and oxygen between their cells. अब होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस ब्लड में आती है एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दैट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स एंड दैट्स हाउ हम सांस को बाहर छोड़ते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर के जो भी खाना हमने खाया है उससे जाकर रिएक्ट करती है and converts it into energy, and that energy is being used by us. So what is breathing? Breathing से मतलब होता है ये एक rhythmic process है जिसमें air moves in and out of lungs. अब ब्लड तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है दैट इज व्हाट इज ब्रीदिंग. एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जो काम किया जाता है दैट इज ब्रीदिंग आउट. सो व्हाट यू मीन बाय दैट कि हमने नोस्ट्रल से सांस ली, जो भी हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस गले से होकर जाता है लंग्स तक पहुंचता है. दैट विल बी डिस्कसिंग आगे जाकर. और लंग्स के साथ हार्ट होता है, हार्ट तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है. इट पम्प्स एंड ऑक्सीजन goes to different cells. Carbon dioxide is being collected and brought back by the heart to the lungs and उसके बाद विंड पाइप के जरिए उसे नोस्ट्रल से बाहर निकाल दिया जाता है. Now there are two types of respiration basically if we talk of oxygen. First is aerobic and second is anaerobic respiration. वो respiration जिसमें oxygen is required that is called as aerobic, और वो respiration जिसमें oxygen is not required. In the absence of oxygen, respiration takes place and that is what is called as anaerobic respiration. External respiration is what? जब exchange of gases they are between the outside air and the blood in the lungs. This is called as just breathing. और इंटरनल रेस्पिरेशन से मतलब होता है कि जब ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती है, टिश्यूज के अंदर जाती है और रिएक्ट करती है टू गिव अस एनर्जी. दैट इज व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं. सी हमारा जो थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक पार्ट का मतलब होता है शोल्डर से और कमर तक का पार्ट. यहाँ पर रिब केज है एज यू नो, और इसके अंदर दो ऑर्गन्स हैं, वो है लंग्स और हार्ट, राइट. और इसके नीचे की तरफ एक बोनी पार्ट होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम. तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब होता है टेकिंग एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन into the body. This is what is called as inhalation. And giving out air rich in carbon dioxide is called as exhalation. तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं या इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है वो इस तरह से अपने आप को बदलता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. उसका एरिया कंपैरेटिवली बढ़ जाता है. लंग्स लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो सांस के साथ हमारे अंदर चली जाती है. एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स दे आल्सो हेल्प इन एनलार्जिंग द चेस्ट कैविटी. वो पुल अप होता है बाहर की तरफ, केज पुल अप होता है और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अंदर जाती है. और जब उसको फिर पंप किया जाता है तो वापस हमारा जो डायाफ्राम है अपनी जगह आता है एंड द चेस्ट कैविटी कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, राइट.
फिर जब हम वापस इनहेल करते हैं तो द सेम थिंग कम्स, क्योंकि एक्सहेल करने के वक्त इसका उल्टा होगा, चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ जाएगी और हम उसे एक्सहेल कर लेंगे। फिर से जब इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को, एयर को, अगेन द सेम एक्टिविटी विल रिपीट। डायफ्राम अपनी शेप को बदलेगा, कैविटी, चेस्ट कैविटी एनलार्ज होगी ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए लंग्स के अंदर, एंड दैट्स हाउ द सेम प्रोसीजर गोज ऑन एंड ऑन। अब इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि लंग्स दोनों हैं, उसके ऊपर ये जो रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, मतलब ये रेड के पीछे ये जो ब्लू कलर में, क्योंकि जो फूड पाइप होती है और जो रिंग पाइप होती है वो आगे पीछे होती है, और जहां इसकी ओपनिंग होती है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ये एक फ्लैप होता है, और इसका काम क्या होता है कि जब हम खाना निगलते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है, मतलब ट्रैकिया को कवर कर देता है ताकि खाना वहां ना जाए, और जब हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप को कवर कर देता है। दिस इज सो हैपेंस कि कभी कभी हम खाना खाते खाते हमें धक्का लगता है, मतलब हम खांसने लगते हैं बहुत तेज। वाई? बिकॉज वो खाना अननोइंगली समहाउ फूड पाइप की जगह विंड पाइप पे चला जाता है, और जब हम खांसते हैं तो वो आउट ऑफ फोर्स वहां से खाना बाहर निकलता है, वी फील रिलैक्स्ड। तो इस एपिग्लॉटिस का काम होता है जब जहां पर जिसकी जरूरत है उस पार्ट को ओपन करना और दूसरे पार्ट को ढक देना। सो ट्रैकिया के नीचे जो ये आप ब्लू कलर में देख रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रही है पाइप, एंड दैट ट्यूब इज कंटेनिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, डिपेंड्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिब्स भी हैं, एंड लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे जैसे रूट्स निकलती हैं प्लांट की, कुछ इस तरह का शेप आप देख रहे हो। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइज, एंड आगे जाके ये ब्रोंकाइज जो है एल्वियोलाई में और ज्यादा अपने आप को शेप अप करती हैं। वाई? क्योंकि इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इट मेक्स लंग्स पॉसिबल to take more of air rich in oxygen। ठीक है, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैसे डाला जाए। दिस इज द वे नेचर हैज मेड लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई और एल्वियोलाई, सो दैट स्पेस जो है वो इंक्रीज होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर जा पाती है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? क्या क्या होता है? सबसे पहले हम ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, और उसके बाद ये इनहेलेशन के बाद ये एयर जो है चली जाती है लंग्स के अंदर। नाउ लंग्स के ऊपर भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो एल्वियोलाइज हैं, टाइनी एल्वियोलाइज हैं, ये ब्लड से अपने आप को कनेक्ट करती हैं और ब्लड के अंदर सारा ऑक्सीजन जो है वो भेज देती हैं, और अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसको अपने अंदर बाहर निकाल लेती हैं। करेक्ट। नाउ this blood goes to heart, and heart pumps this blood into the body। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके ऊपर ये ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता, बट यू कैन से इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, एंड इट गोज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम देयर। Each and every cell gets it। ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लड में, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? ब्लड वेसल से सेल की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल में ज्यादा है तो वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? सेल टू ब्लड वेसल। करेक्ट। और इस तरह से ऑक्सीजन को देकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये ब्लड जो है वापस पहुंचता कहाँ है? हार्ट में। हार्ट गिव्स बैक टू लंग्स, एंड लंग्स वापस इस चीज को
ब्रीदिंग के थ्रू ब्रीद आउट कर देता है। ये ऑक्सीजन जो हर सेल में गया, what it does, it breaks down food like glucose and releases a lot of energy in the form of ATP. ATP क्या है? इस फॉर्म में, मतलब इस ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस रिएक्शन के बाद बाहर क्या आता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट वी डू इज ब्लड उसको कलेक्ट करके वापस लंग्स में लाकर छोड़ता है और उसको ब्रीद आउट हम कर देते हैं। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। ये जो मैकेनिज्म है ये जनरली हाई ऑर्गेनिजम्स के लिए है। हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब बर्ड्स हो सकते हैं एंड लाइक मैमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हैं। तो जितने भी हाई ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू इट like this only. Now, if we talk of other animals, like frog के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो गिल्स से भी सांस ले सकता है, ब्रीथ आउट कर सकता है। वो बकल कैविटी, वो जो उसका एक गला वाला हिस्सा होता है, दैट फ्रॉम देयर इट कैन डू इट। देन स्किन के थ्रू कर सकता है। स्किन के थ्रू जो ब्रीदिंग होती है उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन, सॉरी कुटेनियस ब्रीदिंग बोलते हैं। और लंग्स होते हैं, बिकॉज जब वो एम्फीबियन है तो लैंड पे भी है, तो लैंड पर उसकी ब्रीदिंग जो है वो लंग्स के जरिए होती है। सो मेनी वेज लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर। बट जब वो टैडपोल स्टेज में होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर एडल्ट फ्रॉग, बट जब वो टैडपोल स्टेज में होता है तो डेफिनेटली वो पानी के अंदर ही होता है और उस वक्त उसको गिल्स की ही जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। Now same goes with the fish also. Fish breathe by gills only. पानी जो होता है नदी में या समुद्र में कहीं भी, उस पानी को वो अपनी बॉडी के अंदर अपने माउथ से लेकर जाती है। और ये सारा पानी गिल्स के अंदर, मतलब गिल्स का काम क्या है? सिर्फ पानी के अंदर से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेना और फिर अपने ब्लड स्ट्रीम में उसको भेज देना। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह एक्सपेल आउट होता है फिश के अंदर। Now, if you come to insects, insects breathe through a system and they have got a tracheal system। और इनका जो सिस्टम होता है उसमें स्पाइरकल्स करके एक ऑर्गन है जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स आर देयर, बट इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन इनका कोई वेल डेवलप जो है वो सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। बट हाँ, एक ट्रैकिया वाला पार्ट जरूर होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इनके पास आर्टरीज, वेन्स या ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती है। सो व्हाट हैपेंस इज ट्रैकिया से सीधा का सीधा स्पाइरिकल से ऑक्सीजन गया, ट्रैकिया ने उसको लिया और इनका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। दिस इज हाउ gaseous exchange takes place. Now, if we talk of earthworm जो है वो अपनी स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करता है। इसे एज आई टोल्ड यू इट इज कॉल्ड एज कुटेनियस रेस्पिरेशन। चूंकि ये जमीन के अंदर रहता है, सो उसकी जो स्किन है वो बहुत थिन होती है, मॉइस्ट होती है और इट इज सो परमिएबल दैट गैसेस कैन गो थ्रू इट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू इट्स बॉडी इनसाइड। उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, बट यस दे हैव गॉट सर्टेन ऑर्गन्स जिससे कि वो डिफ्यूज्ड जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो उनके स्किन के अंदर से बॉडी के अंदर चली जाती है एंड दैट्स हाउ दे आर एबल टू रेस्पायर। सो आपने देखा कि सबका एक अलग मैकेनिज्म है ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का, रेस्पायर करने का। बट अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सपेल करेगा। चाहे वो प्लांट हो तो भी। प्लांट के लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है दैट दे हैव गॉट स्टोमेटा टू एक्सचेंज द gases, but in this particular lesson we are learning about animals, so we are just talking about animals itself.
So I hope you have understood the chapter. Any problems, just get back to me on the website or comment on. Thank you very much.